नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आप जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू की जनता के सामने आए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये तस्वीर किस युवक की है बताना चाहेंगे। ये वो इंसान है, ये वो युवक है जिसने 2019 में 7 मार्च 2019 में जम्मू के बस स्टैंड में एक बस के नीचे ग्रेनेड फेंका था। सुबह का समय लगभग 11:30 बजे का समय था, जब ये जो हिजबुल मुजाहिदीन जिन्हें इन्हें ट्रेन कर यानी हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी थे, उन्होंने इसे ट्रेन किया था, प्रशिक्षित करके जम्मू में यानी कि जम्मू के बस स्टैंड में ग्रेनेड फेंका गया था बस में। और उसी के चलते अगर बात करें तो ये अपने घर से गायब हो गया है। एक बड़ी ही चिंता का विषय है कि ये युवा, उस समय इसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही थी जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, यानी कि जुवेनाइल था। अब लगभग इसकी उम्र 23 से 20 से 21 साल हो चुकी होगी। पर ये देखिए, इसकी तस्वीर देखिए। और इस समय जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया। वैसे ही जम्मू कश्मीर में पहले से ही हाई अलर्ट था, पर ये कुछ दिनों से अपने घर से लापता है। पूरी खबर हम आपके समक्ष रखेंगे और पिछले 2019 पर आपकी नजरसानी जरूर करेंगे। जब ये ग्रेनेड हमला किया था तो जम्मू के बस स्टैंड में 2 लोगों की जान गई थी। एक नाबालिग था और ज्यादातर 30 लोग जो घायल हुए थे उनमें से ज्यादातर ड्राइवर और कंडक्टर थे, जो बस स्टैंड में अपनी बसें चलाते थे, अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। और पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि क्यों इसके आज पोस्टर्स लग रहे हैं और क्यों जनता से निवेदन किया जा रहा है कि अगर आपको कहीं भी इस युवक की शक्ल दिखती है, कहीं भी ऐसा मिलता जुलता युवक दिखता है, हो सकता है ये बड़े किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो। पर अभी तक सवाल बड़ा यह है कि इसे घर यानी कि इसे बाद में बेल मिल गई थी क्योंकि जुवेनाइल था, पर उसके बाद तक ये घर पे क्या था, इस पर क्या कोई नजर नहीं थी? क्या इस पर इसने इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया था जिसमें ज्यादा लोगों की जान भी जा सकती थी? पर उस घटना में जब इसने ग्रेनेड फेंका था तो 2 लोगों की जान गई थी और 30 लोग घायल होते। बताना चाहेंगे कि 2019 के बस स्टैंड हमले के पीछे हिजबुल आतंकवादी लापता अपने घर से। जम्मू में इसके पोस्टर और अलर्ट जारी किया है। यासिर भट्ट जिसका नाम है, जमानत पर था और कुलगाम में अपने आवाज से यानी घर से लापता हो गया था। आतंकवादी हमले के समय वह एक माइनर था। पूरी खबर आपके समक्ष रख लेंगे। 2019 पर आपकी फ्लैश जरा वहां पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जम्मू में ग्रेनेड हमले में एक किशोर की जान चली गई थी और ये हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध जो युवा था ये गिरफ्तार हो गया था। जम्मू बस स्टैंड पर यानी उस समय बताएंगे ग्रेनेड हमले में लोग जो घायल हुए थे, ज्यादातर उसमें ड्राइवर और कंडक्टर थे और 2 लोगों की जान गई थी, एक उसमें माइनर था। पुलिस ने जो हमें उस समय जानकारी दी थी, ग्रेनेड में बस स्टैंड पर एक बस के नीचे ग्रेनेड रखा गया था और साथ ही साथ हमले में घायल हुए लोग बस चालक और कंडक्टर थे। यह हमला पाकिस्तान में जैश के शिविर पर हम भारतीय वायुसेना के हमले के 1 सप्ताह बाद हुआ था। और उस समय बताना चाहेंगे कि दोपहर को जम्मू के बस स्टैंड पर एक नाबालिग ये पहुंचा था और उसके बाद इसने ग्रेनेड जो था बस के नीचे फेंका था, जिसमें एक किशोर की जान चली गई थी और कम से कम 30 लोग उस हमले में घायल हुए थे। हमलावर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, कक्षा 9वीं का ये छात्र था जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष उस समय बताई जा रही थी। पुलिस का कहना था कि उसे हिजबुल मुजाहिदीन ने ट्रेनिंग देकर ये काम सौंपा था और हमला करने का ये काम सौंपा था। और बताना चाहेंगे जिसकी जान गई थी उस हमले में, ग्रेनेड हमले में, वो 17 साल का एक किशोर था जिसका नाम मोहम्मद शरीक था, जो उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था। उसे सीने में घातक शरे लगे थे जिससे यानी बाद में उसकी जान चली गई। वहीं पर अगर बात करें तो अधिकारियों ने जो घायलों थे उन्हें अस्पताल उस समय पहुंचाया गया था। और साथ ही साथ ग्रेनेड हमला पुलवामा में आत्मघाती यानी बम विस्फोट के 3 सप्ताह के बाद हुआ था, जिसमें हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया था। यह उस समय की खबर है जबकि हमने पुलवामा का जो टेरर अटैक हुआ था हमारे जवानों की गाड़ियों पर और कार्रवाई पर, तो हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया था। उसके ठीक 3 सप्ताह के बाद जम्मू के बस स्टैंड में इस तरह का ग्रेनेड हमला हुआ था। और वहीं पर अगर बताना चाहेंगे ये युवा जो था, ये जो यानी कि आतंकी जिसने हमला किया था, उस समय इन्होंने कहा था हमलावर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के निजी स्कूल का छात्र था जो सुबह लगभग जम्मू में पहुंचा था। और साथ ही साथ ये भी सवाल बड़े उठे थे कि आखिर
आखिर किस तरह से ये नेशनल हाईवे को पार करके यहाँ जम्मू में पहुंचा था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात उस समय यानी बंद थी, एक तरफा यातायात चल रही थी, पर जम्मू से श्रीनगर तक यातायात की अनुमति दी गई थी। वहीं पर बताना चाहिए, ये भी पुलिस ने उस समय बताया था कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और जो वहां पर आई विटनेस थे उनकी मदद से इनकी पहचान की गई। उसके पास मौजूद लाल जो रंग का एक बैग था, उससे इसकी मदद मिली इसकी पहचानने और इस तक पहुंचने के लिए। और ये व्यक्ति जो था सुबह लगभग 11:30 पर खड़ी बस के नीचे ग्रेनेड फेंकने में कामयाब हो गया था, और ये इंतजार कर रहा था एक कश्मीरी जो ग्रोह था, यानी कश्मीर के लोग थे, वो ग्रुप था, उनके बीच में उन समूह में उस ग्रुप में शामिल हो गया था ताकि किसी को शक ना पड़े। और विस्फोट के बाद किशोर, ये जो युवा जो उस समय नाबालिग था, इसने कश्मीर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जम्मू से 20 किलोमीटर नगरोटा पुलिस ने इसे दबोच लिया था। और साथ ही साथ राज्य पुलिस ने उस समय यह कहा गया था कि अपना अपराध कबूल कर लिया था, जब वहां पर एक अधिकारी थे जिनका नाम मनीष सिन्हा था, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में सारा इस युवा को पकड़ा गया था जो इस हमले में शामिल था। ये भी कहा था उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया था। कुलगाम के हिजबुल कमांडर ने उसे ग्रेनेड हमले का काम सौंपा था, और इसी के चलते ये भी उन्होंने कहा था कि हमले का उद्देश्य जम्मू में सांप्रदायिक यानी ध्रुवीकरण पैदा करना था, यानी कि कम्युनल पोलराइजेशन को करना था। और जिस तरह से बताना चाहेंगे उन्हीं दिनों में, यानी कि जिस तरह से ये इस युवा को पकड़ा गया था, जिसका नाम हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी लगातार अब जम्मू में पोस्टर लग चुके हैं, क्योंकि ये यासिर भट्ट, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, ये यासिर भट्ट है। अगर कहीं भी आपको मिलता है तुरंत आप पुलिस को इसकी खबर दीजिएगा, और हम भी नंबर कुछ साझा करेंगे, क्यों हो सकता है ये अभी घर से लापता है, तो कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो। उस समय ये जुवेनाइल था, यानी 15 से 16 वर्ष इसकी उम्र थी 2019 में, जब इसने जम्मू के बस स्टैंड में बस के नीचे ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और 30 लगभग लोग घायल हुए थे, जिसमें ज्यादातर ड्राइवर और कंडक्टर थे। और जिस युवा की, इसमें एक युवा था उत्तराखंड का जिसकी उम्र 17 साल थी, उसकी भी जान गई थी। पर इनका, हमने पहले ही कहा कि जो इनका मकसद था, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के तरफ से इन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, ट्रेनिंग दी थी, और इसे काम सौंपा गया था कि जम्मू के बस स्टैंड में इस तरह से ग्रेनेड से हमला करना है। पर वही बात बताना चाहिए, सांप्रदायिक यानी कि साफ तौर पर कहा था कम्युनल पोलराइजेशन के लिए, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ये इस तरह की घटना को अंजाम देने इसके सौंपा गया था। पर वहीं पर अगर बात करें तो इसी के साथ अब पुलिस ने जो नंबर साझा किए जम्मू के बस स्टैंड में, आप देख रहे हैं कि लगातार अब इसके पोस्टर लग रहे हैं, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किसी को भी अगर इसके बारे में जानकारी मिलती है तो तुरंत आप अपने स्थानीय पुलिस को जानकारी दीजिए, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। नंबर फिर से बताना चाहेंगे, नंबर है 941991 और साथ ही साथ 319924, और दूसरा नंबर है 9622456117 9622690592। ये नंबर है, या आप बस स्टैंड पुलिस के किसी भी आप पुलिस ऑफिसर को या उनके वहां जो भी अधिकारी हैं उनको आप खबर पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे, आज जनता की मदद बहुत ही जरूरी है। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, ये यासिर भट्ट की तस्वीर है। ये वो व्यक्ति है जिसने 2019 में जम्मू के बस स्टैंड में एक ग्रेनेड से, यानी ग्रेनेड बस के नीचे फेंका था, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, 3 लोग घायल हुए थे। उस समय ये जुवेनाइल था, यानी इसकी उम्र 15 से 16 साल थी, और ये 9वीं कक्षा का छात्र था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पर जुवेनाइल होने की वजह से बाद में इसे बेल मिल गई थी, और बेल पर यह छूट कर अपने घर में था, पर अब ये अपने घर से गायब है। और ये इसीलिए चिंता सताई जा रही कि ऐसे लोग जिनका, इन युवाओं का, इन किशोरों का पहले से इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है दुश्मन ताकतों के द्वारा, कि वो देश के दुश्मन उन्हें बना दिया जाता है, देश के प्रति उनके अंदर, उनके मन में जहर घोल दिया जाता है, देश के लोगों के प्रति उनके मन में जहर घोल दिया जाता है। उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें एक ही चीज दिखती है कि अपने आकाओं को, हुक्म को बजा लाना है, उसके लिए चाहे कहीं बेगुनाहों की जान भी चले जाए। पर फिलहाल अपनी जनता से निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और जरूर आपको अगर कहीं भी इस व्यक्ति की दिखता है तो जरूर तुरंत पुलिस को आप सूचना दीजिए, ताकि किसी बड़ी या अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। और जम्मू की अगर बात करें, जम्मू बस स्टैंड पुलिस ने लगातार इसके पोस्टर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो ही खबर मिली कि अपने घर कुलगाम से गायब है, उसके बाद तुरंत
पुलिस द्वारा ये पोस्टर्स और अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि ये व्यक्ति किसी और घटना के यानी कि फिराक में ना हो, क्योंकि अगर ये छोटी उम्र में, उस समय ये इसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही थी और ये अब लगभग 20 से 21 साल इसकी उम्र होगी, तो कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे जिसके चलते कई बेगुनाहों की जान भी जा सकती है। तो हमें इस वीडियो को आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट और सुझाव भी दीजिएगा। अगर कोई भी जानकारी मिलती है आप बस स्टैंड पुलिस स्टेशन को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर कहीं भी ये इस शक्ल का व्यक्ति आपको अगर दिखता है, फिर से एक बार इसकी तस्वीर हम आपको बताएंगे, ये फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इस शक्ल का व्यक्ति आपको कहीं भी दिखता है तो तुरंत आप अपने स्थानीय पुलिस चौकी, स्थानीय पुलिस स्टेशन या कोई भी हमारे सुरक्षा बलों, सेना के जवान खड़े हो, उन्हें तुरंत ये जानकारी दीजिए ताकि कोई बड़ी अप्रिय घटना होने से हम बचा सके। हमारा यही कर्तव्य एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। ये तस्वीर को ध्यान से देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे कितना घातक दिमाग छुपा हुआ है, यानी कितनी नफरत भरी है अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के लिए। ये दुश्मन ताकतें लगातार इसी फिराक में किस तरह से इन किशोरों को ब्रेन वॉश कर अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, सेना के प्रति इनके दिलो दिमाग पर जहर भरा जाए, जहर घोला जाए। क्या कहना है जरूर अपनी राय भी रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।